जय हिंद साथियों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो में। साथियों, ये किस प्रकार रहा 2024 का द हिंदू इलेक्शन। 7 चरणों में चुनाव किए गए, तारीख बता रहा हूं मैं आपको। अगली खबर हम आप दिखाएंगे। इस बार हवा बनकर भी पश्चिम में बंगाल में कैसे कंगाल हो गई भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर मोदी जी ने जिस प्रकार प्रचार किया था, वहां पर पश्चिम बंगाल में बुरी तरह फेल हो गए मोदी जी। दूसरा चित्र ये दिखा रहे हैं हम, राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी, सोनिया जी और खड़गे जी। ये चारों लोग हैं। खुशी तो है मगर फीकी फीकी है। सरकार बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। एक बड़े चेहरे की बात कर रहे हैं हम, चंद्रशेखर आजाद, जो कि लोकसभा के अंदर चले गए। 1.5 लाख मतों से जीतकर उन्होंने परचम लहराते हुए लोकसभा के अंदर अपने मुद्दे रख पाएंगे। और यही इंतजार कई दिनों से लोगों को था। जो दलित और पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाले चंद्रशेखर आजाद लोकसभा के अंदर चले गए हैं। उड़ीसा में पहली बार भाजपा का परचम लहराया है, जो कि आज तक नहीं लहराया था। नवीन पटनायक बताते हैं कि उनका इतिहास बहुत अच्छा है। वो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री उड़ीसा के रहे हैं। पूरे भारत के अंदर इससे अच्छा मुख्यमंत्री पूरे भारत में नहीं रहा है। बात करी जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने भी 3 बार विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ से उनको सीएम पद से हटा दिया गया और मोहन यादव को यहां स्थान दिया गया है। राजनीति में कुछ हो सकता है। आतिशी बोले केजरीवाल में तिहाड़ जेल में कूलर तक नहीं दिया गया। जुल्म अत्याचार, और यह केजरीवाल का कहना है कि मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और मेरे साथ शोषण प्रक्रिया हो रही है। ये वक्त और हालात बताएंगे क्या हो रहा है। केजरीवाल की 3 सीटें आई हैं। ये हम लिस्ट का उदाहरण दे रहे हैं, कहां से कितनी कितनी सीटें जीती हैं, किस किस पार्टी ने जीती है। आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पूरा भारत का विवरण आपके सामने पेश कर रहे हैं हम लोग। आप देखेंगे, इंडिया एकजुटता से लड़ता तो हालात अलग होते। इंडिया में कई कमियां थी और उन कमियों को दूर आज तक नहीं करे। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण देखें, मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया के बड़े बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी में जाते रहे और इंडिया मुंह बनकर देखता रहा। भाजपा समझ नहीं पाई यूपी दिल के क्या है। यूपी के अंदर भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहाँ आपसी मन मिटाव के कारण भाजपा अपनी सीटें छोड़ती चली गई और बड़े बड़े दिग्गज स्मृति ईरानी जैसे यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। ठाकरे का तीर और अखिलेश की साइकिल ने धूम मचा दी। महाराष्ट्र और यूपी के अंदर पूरा गणित बिगाड़ के रख दिया। ये दोनों पार्टियों अब बब्बर शेर की तरह नजर आएंगी। देखते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां इनके सामने झुकती हुई नजर आएंगी। आप देखेंगे आगे। हाँ, ये देख रहे हैं नीतीश कुमार जी 9 बार मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के और अब प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। मोदी जी को इनको लेकर चलना पड़ेगा, वरना ये किधर भी जा सकते हैं। बस अब पलटू चाचा फिर से न पलट जाए, नहीं तो बनी खिचड़ी बिगड़ सकती है। नीतीश कुमार का इस नाम से जाना जाता है। नीतीश कुमार कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ स्थिति आप देखेंगे, दिग्गज चुनाव हारे हैं। शेयर बाजार में हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है। बड़े बड़े दिग्गजों जैसे कमलनाथ जी के लड़का नकुल बुरी तरह हारे हैं। 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीती है। बीजेपी में ममता का करिश्मा दिखा और भाजपा को बहुत बड़ा झटका बंगाल से लगा है। भाजपा को बहुत उम्मीद थी कि हम मंदिर के बहाने वोट ले पाएंगे, मगर भाजपा नहीं कर पाई। कांग्रेस गठबंधन की आंधी को रोकने में नाकाम रही भाजपा। केरल के अंदर कांग्रेस बुरी तरह तेजी के साथ बढ़ती चली गई और बीजेपी सिर्फ मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर चलते रहे और देश के लोगों ने नकार दिया। 400 पार 300 पार भी नहीं जा पाए। एक बीजेपी को यहाँ पर 16 सीट की जो बढ़त मिली है, टीडीपी सबसे बड़ा सहयोगी दल के रूप में उभर के आया 16 सीट। यह देखते हैं अब यह किसके पाले में जाके बैठता है।
बनने में भाजपा सरकार बनती नजर आ रही है पूरे भारत के अंदर, मगर लहर खुशी नहीं है, उदासपन है। दक्षिण के एक और राज्य जो भाजपा को मजबूत करता है, तेलंगाना। यहाँ से तेलंगाना की से अच्छी बढ़त मिली है और भाजपा को चांस मिला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। छोटे छोटे वीडियो क्लिप डाले हैं। पटनायक का ऐतिहासिक पटकनी है। अब ये देखो 9वीं बार सांसद बनती, मगर इस बार मेनका गांधी चुनाव हार गई हैं। और ये देख सकते हैं आप कौन कौन दिग्गज आ रहे हैं। शेयर बाजार कोरोना 4 साल पहले जो गिरावट हुई थी, वही गिरावट 7000 अंक से गिरा है। आप देख सकते हैं सेंसर में। या शेयर बाजार की बहुत बड़ी गिरावट 4 साल कोरोना काल के बाद देखने को मिली है। शेयर बाजार में लाखों रुपए लोगों के डूब चुके हैं। गलत एग्जिट पोल, निवेशकों के 30 लाख करोड़ डूबे। ये सब जो चापलूस मीडिया था, गलत एग्जिट पोल पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एग्जिट पोल बुरी तरह फेल हो चुका है। भारत की सबसे बड़ी खबर है कि एग्जिट पोल जितने भी बताए थे सब गणित फेंके रहे, बेकार रहे, गलत रहे और लोगों को दिलों में घबराहट पैदा कर दी थी, उम्मीद जमा दी। पटवारी ने बोला था कि एग्जिट पोल बीजेपी की भाषा बोलता है। एग्जिट पोल बिल्कुल 100% गलत रहे। जितने भी सट्टा बाजार भी फैल रहा इसमें देखा गया, जो कि कोई ऑनलाइन पे चलता है, जिसमें बताया गया था कि 350 के पार जा रही है बीजेपी, वह भी गलत साबित हुआ। जहां तक देखा जाए तो एग्जिट पोल भी गलत होते हैं। अंदाजे से कुछ भी वह बोल सकते हो। मोदी के हैट्रिक के साथ क्या एनडीए होगा 400 पार? नेहरू और कांग्रेस का रिकॉर्ड भी दांव पर। यह आज की पत्रिका पेपर में यह छपा हुआ है। आप देख सकते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है ये पेपर। आप देखें कि 80 दिन तक चली प्रक्रिया, 751 पार्टियां और 8,360 उम्मीदवार मैदान में थे, जो कि 500 जीतना। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन से राज्य में 2019 में कितनी सीटें आई थी और अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं। पूरा ये वीडियो दिखा रहा हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश 80, 62 थी पिछली बार, इस बार कितनी सीटें? 36 सीटें हैं। इसमें महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सभी जगह की कितनी कितनी सीटें आई हैं इसमें आप देख सकते हैं। 2019 में कितनी थी, 2024 में कितनी सीटें भाजपा जीती है और कितनी पे हारी हैं। देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर नोटा दूसरे नंबर पर रहा। इंदौर के अंदर सबसे बड़ी जीत, क्योंकि कोई खिलाड़ी सामने नहीं था। बीजेपी की 11 लाख वोटों से जीत हुई है। ओरिजिनलिटी में अगर जीत मानी जाए तो 8 लाख से जीते हैं शिवराज सिंह चौहान विदिशा विधानसभा से। बहुत बड़ी जीत शिवराज सिंह चौहान की हुई है। मध्य प्रदेश 8 लाख वोटों से जीते हैं। उधर देखें तो स्मृति ईरानी बुरी तरह चुनाव हार चुकी हैं, जो कि उम्मीदें लगाई जा रही थी। उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ भाषणों पे विश्वास किया है। ये एक बड़ी खबर आती है कि यूपी से बड़े बड़े दिग्गज हार चुके हैं। इधर देखें मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की 2 सीट आने की उम्मीद थी, नकुल नाथ की और दिग्विजय सिंह की, यह 2 सीटें भी चली गई। इधर शेयर बाजार बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। देखने में आया बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और पश्चिम बंगाल से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। वहीं पंजाब से बहुत हालत खराब हुई बीजेपी की। इसी प्रकार के बहुत जगह से जहां 400 पार का नारा दिया जा रहा था वह झूठा साबित हुआ। एग्जिट पोल पूरा गलत साबित हुआ। बड़े बड़े चैनलों ने जो एग्जिट पोल दिखाए थे वो सारे गलत साबित हुए। राहुल गांधी ने दोनों सीट वायनाड और रायबरेली से भारी जीत हासिल की है 3.5 लाख वोटों से। मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से विजय हुए हैं। अमित शाह जी 7 लाख वोटों से विजय हुए हैं। आप देखेंगे कितना अंतर है। मोदी जी के लिए भी मुश्किल लग रहा था वाराणसी से जीतना, सिर्फ 1.5 लाख वोटों से वह जीत कर आए हैं। अब बीजेपी फंस चुकी है चाल में। अब देखते हैं नीतीश जी किस पाले में जाते हैं और कैसे बीजेपी सरकार बनाती है। बहुमत सिद्ध करने के लिए समय दिया जाएगा और समय पर बहुमत सिद्ध होता है या नहीं होता है। चारों तरफ खुशी थी, मगर इतनी खुशी नहीं थी जो खुशी पूरे देश के अंदर होना चाहिए। मातम टाइप की खुशी थी, लहर नहीं थी। जो लहर होना चाहिए, जो भी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे, वो मैदान खाली नजर आ रहा था और आत्मविश्वास सभी तरफ से टूट चुका था और अभी भी हालत वही बनी हुई है। सत्य खोज में यह खबर दिखा रहा हूँ। खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। जय हिंद।